हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आप स्पोकन इंग्लिश को एक नेचुरल वे में सीखेंगे। जो कुदरती तरीक़ा है उस तरीक़े से आप इंग्लिश को सीखेंगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सही तरीक़ा वो एक नेचुरल तरीक़ा ही होता है। जैसे कोई भी बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है तो वो एक नेचुरल तरीक़े से सीखता है। उसी तरीक़े से आप देखेंगे कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में आपको नहीं उलझाया जाएगा, बल्कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, आपको बुनियादी रूल्स बताए जाएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश को बोलना है और उसको समझना है। ज़्यादा आपको उलझाया नहीं जाएगा, क्योंकि जितना हम ग्रामर में उलझेंगे उतनी ही हम इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। क्यों हम उलझ के रह जाते हैं। तो आप जितना आसान तरीक़े से सीखेंगे उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए हम स्पोकन इंग्लिश की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आज से हम अपना पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश में भी एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होगा, यानी सेंटेंस कैसे बनता है उसका एक पैटर्न होगा, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको वाक्य की संरचना कहते हैं। तो कैसे वाक्य की संरचना होगी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे होगा? तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एक वर्ब आएगी, फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जमाएंगे तब हमारा एक सेंटेंस बनेगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। हर लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, तो ऐसे ही इंग्लिश का एक पैटर्न है, जिसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना होता है, हेल्पिंग वर्ब लाना होती है, एक वर्ब लाना होती है और एक ऑब्जेक्ट लाना होता है। हिंदी में इनको क्या कहते हैं ये हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब के नीचे देखेंगे आप कि सहायक क्रिया लिखा हुआ है और उसी के नीचे एक पहचान बताना बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही हमें सबसे ज़्यादा समझना है कि हेल्पिंग वर्ब का काम जो है वो पहचान बताना है। जब हम इसको सीख लेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब हमें पहचान बताएगी, तो हम इंग्लिश को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी इंग्लिश को हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे, अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इस कॉन्सेप्ट को हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का काम पहचान बताना है। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टेबल आपके सामने है। तो हम ये देखते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर जैसे ही एक सब्जेक्ट है जिसका मीनिंग वह उसे, जबकि कोई लड़का हो। शी का मीनिंग वह उसे, जबकि कोई लड़की हो। आई का मीनिंग मैं मुझे, वी का मीनिंग हम हमें, यू का मीनिंग तुम तुम्हें, दे का मीनिंग वे उन्हें, इट का मीनिंग वह उसे निर्जीव चीज़ों के लिए जिनके अंदर जान नहीं होती। इसको सब्जेक्ट की टेबल कहेंगे। जब हम सब्जेक्ट की जगह पर किसी इंग्लिश का यूज़ करना होगा तो हम इस टेबल का वर्ड यूज़ करेंगे। जब हमें वह और उसे मीनिंग लेना होगा लड़के के लिए तो हम ही का यूज़ करेंगे। जब हमें वह उसे लड़की के मीनिंग लेना होगा तो हम शी का यूज़ करेंगे। मैं मुझे मीनिंग लेना होगा तो हम आई का यूज़ करेंगे। हम हमें मीनिंग लेना होगा तो हम वी का यूज़ करेंगे। तुम तुम्हें मीनिंग लेना होगा तो यू का यूज़ करेंगे। वे उन्हें मीनिंग लेना होगा तो दे का यूज़ करेंगे। वह उसे मीनिंग लेना होगा निर्जीव चीज़ों के लिए तो हम इट का यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। फिर एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होते हैं? सबसे लास्ट में। तो जब हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर इंग्लिश
इंग्लिश यूज़ करना होगी तो हम इस टेबल को यूज़ करेंगे। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टेबल को, तो देखेंगे आप, हम आपको बताते हैं कैसे लर्न करना है। हम लर्न करेंगे ऐसे, ही का हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट। फिर से दोहराएंगे, ही का हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट। फिर से दोहराएंगे, ही का हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट। ऐसे आप लर्न करेंगे। लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छे से आप लर्न करेंगे उतना अच्छे से आप अपने माइंड और ज़बान के बीच में लिंक बना पाएंगे, लिंक क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जो हमारी मदर टंग नहीं है, उसके अलावा हमें माइंड और टंग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाना होती है। कैसी लिंक? कि माइंड के अंदर कोई भी वर्ड हमारे आए, कोई भी सेंटेंस हमारे आए, हमारी टंग उसको फ़ौरन जो है उसको बोल दे बग़ैर सोचे। जैसे मेरे माइंड में एक वर्ड आया मैं, और ज़बान पर इंग्लिश में फ़ौरन आया आई, तो ये लिंक जितनी मज़बूत होगी उतने अच्छे से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे या किसी भी लैंग्वेज को बोल पाएंगे। तो इसके लिए शुरू में हमें क्या करना होता है कि हमें लर्न करना होता है, अच्छे से याद करना होता है। जब हम एक बार याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें अच्छे से जो है इसके ऊपर कमांड हो जाएगी और हम अच्छे से बोल पाएंगे। आइए अब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब, सब्जेक्ट हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो ये वर्ब्स लिखी हुई हैं। वर्ब्स को हिंदी में क्रियाएं कहते हैं। मेनली हम 3 फॉर्म पढ़ेंगे अभी, 3 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम V1 से डिनोट करेंगे, सेकंड फॉर्म जिसको हम V2 से डिनोट करेंगे, थर्ड फॉर्म जिसको हम V3 से डिनोट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपके नीचे लिखी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, जाना। तीनों फॉर्म को आपको याद करना है, क्योंकि तीनों फॉर्म जब आप अभी से याद करेंगे तो जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको दोबारा मेहनत नहीं करना होगी, पहले से ही आपको याद होगा। तो हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे, और ये वो आपको वर्ब्स हम दे रहे हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होंगी। तो आपको बहुत जो है ईजी वे में आगे बढ़ना है, ज़्यादा आपको टफ़ वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप टफ़ की तरफ जाएंगे तो आपका जो है, आपका मोरल जो है वो डाउन होगा, आपकी हिम्मत टूटेगी, और आप जो है सही से इंग्लिश सीखने से पहले ही जो है उसको छोड़ देंगे। तो आपको बहुत इजी जो है वे में आगे बढ़ना है, बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ना है। तो हम सबसे आसान वर्ड्स पहले आपको पढ़ाएंगे, आसान वर्ब्स आपको देंगे, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। तो जैसे गो, वेंट, गॉन, जाना, तीनों फॉर्म याद करना है। कम, खेम, कम, आना। ईट, एट, ईटन, खाना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना। वेक अप, वोक अप, वोकन अप, जागना। सिट, सैट, सैट, बैठना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़ा होना। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, चलना। रन, रैन, रन, दौड़ना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, बात करना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, बताना। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स जिनको आपको लर्न करना है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा। इसको आपको अच्छे से समझना है, और अगर हो सके तो आप इसके नोट्स बनाएं। इस वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स बनाएं और उसमें ये लिखें आप, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि हमने ये पहले पढ़ लिया है, पहले हम इसके बारे में बता चुके हैं। आपके पास नोट्स होंगे तो आप फ़ौरन उन नोट्स को सामने रखेंगे और आप पीछे उन नोट्स में देखेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, और ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। आगे भी आप किसी और को सिखा पाएंगे,
आगे आप अपने फ्रेंड्स को बता पाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बता पाएंगे, और हो सके तो आप फ्रेंड सर्कल के साथ इंग्लिश सीखें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि इंग्लिश में जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपको जो है इसके ऊपर कमांड आएगी, उतनी फ्लुएंसी आपको जो है आ पाएगी इस लैंग्वेज के अंदर। वैसे तो आप अकेले भी सीख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस मैन होती है। एक सीखना उसको सही से और उसके बाद प्रैक्टिस करना। तो सिखाने का तो हम आपको एक नेचुरल वे में बिल्कुल सिखा ही देंगे। अगर आप इस चैनल को और वीडियोस को फॉलो करें तो आप सीख ही जाएंगे। एटलीस्ट आप इंग्लिश को समझना तो सीख जाएंगे, इंग्लिश को लिखना सीख जाएंगे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा आप प्रैक्टिस अगर करेंगे जैसा हम आपको बताएंगे तो आप बोलना भी बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड कीप वेटिंग फॉर अनदर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।